दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वर्णिका भाग 2 के बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका नगर कहानी सुजाता। इसका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इसका लेखक और इसका जितना भी नाम है वो सब याद कर लीजिएगा। आप लोग परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आज हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये हो गया आपका 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आंसर। आज हम यही क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है। इस कहानी का जो लेखक है, शीर्षक है जो नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पंपाती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस के लिए कोई भी कार्य जो है नहीं हो सकता। यही हो गया आपका पहला का उत्तर। अब हम लोग दूसरा प्रश्न का उत्तर करेंगे। पंपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। पंपाती कौन थी, तो वो लिखेंगे, पंपाती बली अम्बाल की पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। यही इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पंपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। लिखेंगे, इसका उत्तर, बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिक्स रोग की अच्छी अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा। लेकिन उसके जो है कर्मचारी थे वहाँ के, जो भी छोटे छोटे डॉक्टर थे, वो लोग बहुत ज़्यादा घूस लेते थे, इसीलिए वे नहीं एडमिट जो है पंपाती जो है एडमिट नहीं हो सकी और वो अंततः इस दुनिया से चली ही गई, क्योंकि पाठ में तो यही खड़ा है। यही कहानी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा यही कि घूस अगर दे दिया जाए तो अस्पताल में वो भर्ती हो जाती। अगर नहीं हो, घूस नहीं दिया गया, इसीलिए उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। इसका उत्तर लिखेंगे, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पंपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहाँ के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। वह बैंड खाली वह बेड खाली नहीं थे। यानी वहाँ पर जो है वो कर्मचारी बोल रहे हैं कि वह बेड खाली नहीं का झांसा देकर, यानी कि वहाँ पर सीट खाली नहीं है, इसके झांसा देकर पंपाती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होता है। यहाँ पर आप लोग था रहने दीजिएगा, है हटा लीजिएगा, क्योंकि बीता हुआ समय नहीं, इसीलिए था लगेगा। पांचवा प्रश्न है, बली अम्बाल का चरित्र चित्रण करें। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, बली अम्बाल इस कहानी की मुख्य पात्रा पंपाती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरै चली आती है।
यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चली जाती है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब 6 नंबर प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बस वही कहानी का शॉर्ट करके लिख देना है। जो भी कहानी है, पंपाती बलियमाल, उसके बारे में, पंपाती कौन थी, वो कैसे गई वहाँ पर, कैसे क्या हुआ उसके साथ, वही सब लिख देना है आपको शॉर्ट में करके। तो आप इसको एक पन्ना भी लिख सकते हैं अपने से शॉर्ट में कर कर। धन्यवाद। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।